आज के टॉपिक के संदर्भ में हम कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में डिस्कस करेंगे। तो हम अभी सोरियासिस से शुरू करें। तो उसमें एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है सोरियासिस, जो एक बेसिकली कहें तो स्किन टर्नओवर टाइम इसमें जो हम लोगों की नॉर्मल स्किन में 4 वीक्स होता है, इसमें वो 4 to 5 डेज़ में स्किन टर्नओवर जल्दी होने लगता है। तो हम कच्ची खाल जो है वो निरंतर रूप से बन के ऊपर आती रहती है, उभरती रहती है, जो पैचेस के रूप में हो जाती है, जिसमें सिम्टम यूजुअली इचिंग से शुरू होते हैं। कई बार वो रेड होते हैं तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट भी होता है। बच्चों से लेके बड़ों तक किसी को भी हो सकती है। इसके भी वैरायटी कई तरह की है, लोकलाइज्ड, जनरलाइज्ड, लिमिटेड टू पाम एंड सोल, जैसे स्कैल्प सोरियासिस है, सिर तक है केवल, पाम और सोल पे है तो पामोप्लांटर सोरियासिस है, सिर्फ पाम पे भी हो सकती है, कुछ एक्सटेंसर पार्ट्स पे हो सकती है, कई बार जनरलाइज हो सकती है, उसे सोरियासिस वल्गैरिस कहते हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, कई सारे फैक्टर्स इसको जो प्रिवेल करते हैं, उसमें पहले टॉपिक में डिस्कस किया गया था, उसमें भी डाइट का रोल थोड़ा रहता है कि हमें डेयरी प्रोडक्ट्स और ग्लूटेन कम से कम खाने चाहिए। इसमें जंक फूड भी आता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी आते हैं, हाइजीन का ध्यान रखना है। इसमें थोड़ा सीजनल वेरिएशन होता है कि ये थोड़ा प्रायः विंटर्स में बढ़ जाती है ठंड के मौसम में, या कोमॉर्बिड कोई कंडीशन किसी पेशेंट को है, डायबिटिक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, शुगर के साथ बीपी है, इनमें थोड़ा इसका प्रेवलेंस बढ़ जाता है कि शुगर अगर कंट्रोल नहीं है या पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है और उसको सोरियासिस की टेंडेंसी है, तो इसकी रिकरेंस रेट जल्दी हो जाता है कि ठीक होने से पहले फिर और हो जाती है, या ठीक हुई तो फिर दोबारा जल्दी हो गई। और इसमें रेमिशन रिलैप्स बहुत कॉमन होता है वक्त के हिसाब से, मौसम के हिसाब से और एज के हिसाब से, अगर कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है इस वजह से। तो सोरियासिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसमें हमें ट्रीटमेंट डॉक्टर की सलाह से समझदारी से करना चाहिए। ड्रग्स का अवलोकन बहुत समझदारी से डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कई ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हमें बच्चों की, बड़ों की और एज के हिसाब से, एजड पर्सन की सिलेक्टिवली देनी होती हैं। अगर कोई फर्टाइल एज की फ़ीमेल है या मैरिड नहीं है या मैरिड है तो उसमें हमें बहुत लिमिटेड दवा का ऑप्शन होता है कि हम ये दवा दें और समझदारी से उसको दें, उसको बता के दें कि आपको ये दवा का सेवन इस हिसाब से करना है, उसका एक टाइम पीरियड है, आराम है तब भी आप अपनी मर्ज़ी से दवा लंबे समय तक ना खाएं। बच्चों में भी ऐसे ही कहा जाता है, पेशेंट्स को और बच्चों के पेरेंट्स को भी ये समझाया जाता है कि दवा है जो आप डॉक्टर की सलाह से खाएं। लगाने की दवा में इतनी दिक्कत नहीं है, खाने की दवा सलाह से खाएं, जांच नियमित रूप से कराएं, दवा के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी है कि आप डॉक्टर को कंसर्न रहें, डॉक्टर की सलाह से ही दवा खाएं, उनकी सलाह से प्रोटोकॉल पूरा करें। वो कहें आप दवा बंद करें तो बंद कर दें, और जो भी वो निर्देश दें कि हमें इस बीमारी के संदर्भ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठंड का मौसम आता है तो ठंड से बचना चाहिए, ठंडी चीज़ों के सेवन में ठंडा पानी ना पिएं, गुनगुना पानी पिएं, पानी से नहाने के लिए गुनगुने पानी से नहाएं। ठंड का मौसम में तो कपड़े अच्छे से पहन के रखें कि ठंड में एग्रावेट होती है। गर्मी की बात करें तो अदर इन्फेक्शंस, कोई भी अगर बुखार खांसी जुकाम होता है तो उसको जोर लग सकता है, तो अपनी हाइजीन का और खान पीन का ध्यान रखें कि एडिड कोई दूसरी बीमारी खांसी जुकाम बुखार भी ना रहे। धन्यवाद।